our shining star, Dr. Gulnas. So she has scored FMG score of 205 in the recent exam. So many congratulations to you, Dr. Gulnas. और आप बताइए कैसा फीलिंग है और आप क्या शेयर करना चाहते हैं? सर बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब पास करना, इतने मार्क्स लाना। मतलब थैंक्स टू ब्यूटीफुल। ऊपर वाला अल्लाह एंड डैम्स एंड ऑल फैकल्टी सर, हमारे पीछे बहुत बहुत मेहनत की है हमारे लिए सर। नहीं, ये तो हमारा बिल्कुल सौभाग्य है कि आप लोग आए, हमारे साथ जुड़े। और सी टीचिंग इज अ पैशन, बट टीचर तभी बन सकते हैं जब स्टूडेंट होता है। तो आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं। तो बहुत बढ़िया, मुबारकबाद तो आपका ही है। और आपके सपोर्ट में आपके घर वाले, पेरेंट्स, इनका ज्यादा शुक्रगुजार करना है हमें। तो आप बताइए, और क्या कैसा रहा आपका जर्नी, कैसा था? कौन कौन आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं सपोर्ट के, जिन्होंने आपको ये सक्सेस तक पहुंचाया? सर मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, और एंड आउट बहुत बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, एंड टीचर्स ऑफ कोर्स। बहुत सारे वहाँ पे हमने रशिया में पढ़ाई की, बट बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो वीक थे, लाइक मेडिसिन, एएनटी, रेडियो वगैरह बहुत वीक थी। बट डैम्स में आने के बाद सर कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं लगे कि हम कर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। बहुत इजी हो गया था सर। बिल्कुल, एक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ये ऐसे होता है ना कि मैं बताता हूँ कि एमबीबीएस में जब आप जाते हो तो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि हम अच्छा डॉक्टर बने। लेकिन कई बार एमबीबीएस कोर्स खत्म होने के बाद हमें लगता है कि यार ग्रेजुएशन डिग्री तो मिल गई, लेकिन डॉक्टर शायद नहीं बन पाए। तो ये जी सर। प्रैक्टिकल जो टीचिंग है, ये एक्चुअली यही सही तरीका है। एंट्रेंस एग्जाम के वजह से बच्चों में डर है कि नहीं थियरी पढ़ना है, तो शायद हम कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज कर दें। बट हमारी यही है डैम्स में फीलिंग कि हम दोनों साथ में करें, एक इंटीग्रेटेड वे में, कि हम केस भी समझे और हम एग्जाम भी सॉल्व करें। और आपका स्कोर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 पार, मतलब जी बेस्ट। सर। और बहुत ही बढ़िया एफर्ट रहा है आपसे। क्योंकि थैंक यू मैं सर। कई सालों से मतलब एफएमजी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि क्योंकि जहां पर वो कर रहे हैं वहां पर टीचिंग लिमिटेड है। स्पेशली जैसे आपने कहा, क्लिनिकल पेशेंट एक्सपोजर तो बहुत कम है वहां पर। वेलकम। तो हाँ जी सर। इस हिसाब से दे वर फीलिंग डिफिकल्ट। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। तो आपके लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट कौन से थे? पसंदीदा कौन से सब्जेक्ट थे आपके? सर ऑल टाइम फेवरेट तो गायनी रही है। वाह, अच्छा। मेडिसिन सर मतलब बहुत फ्यूचर बहुत ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे सामने। जी सर। नेक्स्ट अब तो नीट पीजी की तैयारी करनी है डैम्स से। बेस्ट कोचिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको परस्यू करना है ओबीजीवाई, ये आपका क्लियर है माइंड? जी सर। तो बहुत ही हमारी बढ़िया, मैम मतलब भी बहुत इंस्पिरेशन है इससे हमारी। ज्यादा बेस्ट हो ही नहीं सकता कि स्टूडेंट इतना क्लियर हो कि मुझे क्या परस्यू करना है। बिकॉज एक बार आपके सामने टारगेट आ गया तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अचीव तो आप करेंगे ही बिल्कुल इसको। और डैम्स में कैसे आना हुआ? जैसे आप कह रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ? कोई सीनियर से या कैसे आए आप? सर सीनियर थे, उन्होंने कोचिंग की डैम से, उनका भी निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। उन्होंने बताया यहाँ पे आप इंडिया में हो, डैम से बेस्ट कोई है नहीं यहाँ पे, आप कोचिंग इसी से लो। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने सपोर्ट किया, एंड हियर आई एम। क्या क्या पसंद आए, मतलब इस पूरे डैम्स के जर्नी में दो तीन ऐसे यादगार चीज जो आपको बिल्कुल स्टैंड आउट होते हैं? मतलब एक तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूँ, जो हमेशा से होता है, वो है सुमेर सर और दीप्ति मैडम का प्रेजेंस। मतलब उसका तो कोई बिल्कुल तोड़ सर। ही नहीं है। तो उनका तो साथ है। और क्या चीज है जो बिल्कुल आपको ये ना यादगार बन गया ये डैम्स की जर्नी में? सर टीचर्स का सपोर्ट इतना था ना, कभी ऐसे फील हुआ ही नहीं कि हमारा पास नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑलवेज सभी टीचर्स ने इतना मोटिवेट करके रखा है, कभी ऐसे डाउन भी फील होते थे ना, तो टीचर्स मतलब ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाता था, आप डाउन फील कर रहे हो और टीचर्स उसी टाइम आके आपको सपोर्ट कर जाते हैं, मोटिवेट कर जाते थे। कभी ऐसे कमी फील नहीं हुई इन सब चीजों की। वेरी गुड, वेरी गुड। हम तो हाँ, समम बिल्कुल आपके पेरेंट्स को भी बधाई देंगे। आप पेरेंट्स को बुलाइए, मम्मी को, मम्मी है साथ में। थैंक यू सर। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। बताइए कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? आपकी खुशी कैसी बहुत है? बहुत खुशी
बहुत खुशी है। तो जैसे आपके परिवार में पहली डॉक्टर है ये? यस। परिवार की पहली डॉक्टर है या और भी डॉक्टर हैं परिवार में? डॉक्टर। तो फिर तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता होगा, तो आपको भी बहुत मुबारकबाद। और जैसे कहा इसने आपका सपोर्ट, मतलब हर स्टूडेंट, जैसे जितने भी इंटरव्यू होते हैं, जितने भी बच्चों से बात करते हैं, ये जो सपोर्ट है आप लोगों का, है ना, सो घर वालों का, ये सबसे बहुत ही अहम बात है उनके सक्सेस में। ऑफ कोर्स उन्होंने भी मेहनत करना है, पढ़ना है, थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट करना है, बट आप लोगों का साथ बिल्कुल ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं गुलनाज़ के बारे में? पढ़ती थी या कैसे पढ़ती थी? 12 घंटे, 16 घंटे? बहुत बहुत मेहनती मेहनत लड़की? इन बच्चों ने करा, मेहनती लड़की है। और डैम्स वाले ने भी बहुत अच्छे कराए, इनके बहुत कोई ऐसे फील नहीं होने दिया बच्चों को हमारे। इनके ऊपर बहुत हमारी मेहरबानी है डैम्स वाले की भी। नहीं, 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 ये तो कि आगे भी बिल्कुल हमारी तरक्की करे, बच्चों को भी खुशकिस्मत है। ऐसे सपोर्ट करते रहे, बच्चों का हमारे देश के अपने नाम रोशन हो हमारे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऑल द बेस्ट। तो ये हमारी फ्यूचर गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए, तो जो भी थैंक यू सपोर्ट सर। है डैम्स रहेगा आपके साथ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। और थैंक लास्ट यू कोई सर। मैसेज देना चाहते हैं आपके जूनियर को कि क्या है 2 चीज, 3 चीज जो आप बोलना चाहते हैं कि एग्जाम के पहले याद करके जाना? बिल्कुल। क्या याद, एग्जाम के दिन क्या फीलिंग लेकर जाना चाहिए स्टूडेंट ने? एग्जाम के दिन तो बिल्कुल रिलैक्स होके ही जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे घबराते हो तो डेफिनेटली गड़बड़ करते हो। तो बेस्ट चीज़ रिलैक्स रहें, पढ़ते रहें, कंसिस्टेंट रहें। चलो और बढ़िया। बिल्कुल आप मतलब आपने एक्चुअली, आप है ना, जो आपका स्कोर है आप उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत इजीली मिल गया। आपके कलीग्स को नहीं लगता होगा इजी है, लेकिन आपने बिल्कुल कर दिया। एग्जाम देके तो मैं ऑल द बिल्कुल वेरी भी नहीं बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस मार्क्स। वंस अगेन। एंड थैंक यू आगे मिलेंगे, आप जब एमएस हो जाएंगे तो आगे बिल्कुल कलीग के तरह बिल्कुल मिलेंगे। चलिए, सर। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच सर।